देखिए, तो जहाँ तक कि हम लोगों ने समझा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने होते हैं फॉर्म्स, 4 होते हैं, राइट। हमने प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स को समझा था। तो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट होता है आपका सिंपल प्रेजेंट। क्या होता है आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम सभी को पता है, जब हिंदी के जो वाक्य होते हैं, हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आ जाए भाई? ता है ना, ती है और ते है, ये आपको दिखाई दे जाए तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और इंग्लिश में अगर आपको नहीं समझ में आए, जैसे कि ये किसका सेंटेंस है, तो आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे लिखा है ही ईट्स फूड। आप देखेंगे कि ईट के साथ मैंने एस लगाया है। क्या लगाया है? ईट्स के साथ मैंने एस लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ही जो है आपका क्या है बेटा? सिंगुलर है। क्या है आपका? सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब आप सेंटेंस बनाते हो तो एस और ई एस का यूज़ होता है, राइट। इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर बात होती है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा, मतलब हिंदी का जब कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन सा सब्जेक्ट है मैम, कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, कौन सा हम वर्ब यूज़ करेंगे। तो जैसे कि कोई भी सेंटेंस है, उसमें जब भी स्टार्टिंग होती है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है, आपको वर्ब तथा ऑब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस करना है। जैसे हिंदी का एक वाक्य है, मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। अब खाना कौन खा रहा है? खाना कौन खा रहा है भाई? खाना कौन खा रहा है? मैं खा रहा। कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूँ, यानी कि ये आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा, राइट। मैं खाना खा रहा हूँ तो ये आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ओके, मैं क्या खा रहा हूँ भाई? खाना खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ। खाना क्या हो रहा है आपका? ऑब्जेक्ट बन रहा है, राइट। क्या बन रहा है आपका? ऑब्जेक्ट बन रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई?